हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो आज है हमारा डे 16 और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोशलाइजेशन। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि सोशियोलॉजी होती क्या है, और अब हम बात करेंगे कि सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण क्या होता है। तो देखिए, सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक इंडिविजुअल को यानी हर एक बच्चे को या किसी भी इंसान को सोशल बनाते हैं, यानी उसको उसके समाज के साथ, सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करवाते हैं। क्योंकि सोशल बीइंग है, ह्यूमन एक सोशल बीइंग है, यानी सोशल एनिमल है। वो सोसाइटी में रहता है, सोसाइटी के साथ उसे कोप अप करके चलना पड़ता है, इसलिए उसे सोशलाइजेशन, उसकी सोशलाइजेशन होती है। अब वो किस तरीके से उसके साथ डील करेगा, ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि बच्चा कैसे सोशलाइजेशन कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा, कुछ प्रॉब्लम हो रही है उसे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम उसके बारे में ही बात करेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया सोशलाइजेशन जो प्रोसेस है उसमें इंडिविजुअल को हम सोशल करते हैं, सोशलाइज करवाते हैं उसे। ठीक है, और हर एक इंडिविजुअल सोशलाइज करता है, अपने समाज के साथ इंटरेक्ट करता है। वो डिपेंड करता है उसके आइडियाज़ कैसे हैं, बिलीव्स कैसा है, वो किस ट्रेडिशन से आया है, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखिए सोशलाइजेशन का कुछ प्रोसेस है। इसका क्या प्रोसेस है? सबसे पहला है चाइल्ड रियरिंग। चाइल्ड रियरिंग का मतलब है एक बच्चे को हमने कैसे पाला है, उसकी परवरिश कैसे करी है, उसको बोलते हैं चाइल्ड रियरिंग। जैसे कि एक बच्चा है, वो हमेशा बचपन से ही उसे डांटा गया है, मारा गया है उसकी फैमिली में, तो उसको सोशलाइजेशन करने में प्रॉब्लम होगी, वो लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, वो लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। और एक जगह एक बच्चा है जिसे फ्रीडम मिली है शुरू से, उसे सही गलत का पता है, तो उसको सोशलाइजेशन में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकेंड नंबर पे है सिंपैथी। बच्चे की तरफ सिंपैथेटिक रोल होना चाहिए, दया की भावना होनी चाहिए। ठीक है, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बच्चा पूरी तरीके से अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट है, उसको सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है सिंपैथी। कोऑपरेशन, तो बच्चे को सोसाइटी में रहना है, वो भी एक सोसाइटी का पार्ट है, तो बच्चे को कोऑपरेशन की भावना डेवलप होनी चाहिए बच्चे के अंदर। बचपन से अगर हम उसे उसके साथ कोऑपरेट करके चलेंगे तो उसमें भी कोऑपरेशन की भावना डेवलप हो जाएगी। अब है सजेशंस, नेक्स्ट नंबर पे आता है सजेशंस। बच्चे को टाइम टू टाइम सजेशंस देते रहने चाहिए कि उन्हें कैसे आगे मूव ऑन करना है, या फिर आगे कैसे जीना है, किसके साथ कैसे बातें करनी है, तो उसे सजेशन देने चाहिए टाइम टू टाइम पे। और ये भी नहीं है कि बच्चे को सिर्फ बोल दिया कि तुम्हें ऐसा करना है या वैसा करना है, उसे खुद भी अपने हिसाब से जीवन जीने का मौका मिलना चाहिए, और साथ साथ में उसे सजेशंस देते रहने चाहिए। आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, जैसे हर एक बच्चा एक तरीके का नहीं होता, कुछ बच्चों को अलग नीड्स होती हैं, तो उसे आइडेंटिफाई करके उस बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग, उसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसे प्रोवाइड करनी चाहिए। जैसे कुछ स्पेशल चाइल्ड होते हैं, उनको एक्स्ट्रा नीड, एक्स्ट्रा लव चाहिए होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें बच्चों को आइडेंटिफाई करके उन्हें सिंपैथी, लव देना चाहिए। इमिटेशन, बच्चा जो होता है वो इमिटेट करता है, नकल करता है, तो जैसा हम उसके सामने करेंगे वो भी रिस्पॉन्ड वैसा ही करेगा। तो हमारा जो बिहेवियर है बच्चे के सामने वो अच्छा होना चाहिए। सोशल टीचिंग, यानी सोसाइटी में कैसे रहना है, दूसरों के साथ कैसे बात करनी है, ये बच्चों को आना चाहिए, और ये भी अपनी वो फैमिली से सीखेंगे। ठीक है, फिर है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। जैसे बच्चा गलत करता है तो उसे पनिशमेंट देनी चाहिए, और जब वो कोई अच्छी चीज़ करता है उसे रिवॉर्ड देना चाहिए, ताकि पनिशमेंट एक बार मिलने से वो आगे वैसी गलती ना करे, और रिवॉर्ड मिलने से उसे अच्छा लगे, वो प्रोत्साहित हो कि मैं आगे भी अच्छा काम करूँगा। ठीक है, अब देखिए मीन्स ऑफ सोशलाइजेशन। बच्चा सोशलाइजेशन जो है वो कहाँ कहाँ से सीखता है। सबसे पहला मेन जो है फैमिली। फैमिली प्राइमरी एजेंट है जो उसे सिखाएगी सोशलाइजेशन, क्योंकि एक बच्चा है वो जब से छोटा है, जब से वो बॉर्न हुआ है, वो एक अपनी फैमिली में रह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले वो सीखेगा अपनी फैमिली से। फिर उसके बाद जो सेकंड एजेंट होता है वो होता है नेबरहुड, यानी वो अपना आस पड़ोस। जैसे जैसे बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता गया, वो इंटरेक्ट करेगा अपने नेबर्स से, नेबरहुड से सीखेगा, बच्चों के साथ खेलेगा, उनके घर विजिट करेगा। ठीक है, फिर थर्ड नंबर पे क्या होगा, बच्चा थोड़ा बड़ा होकर स्कूल जाएगा, तो थर्ड नंबर पे जो मीन्स है सोशलाइजेशन का वो होता है स्कूल। फिर होता है गेम्स एंड स्पोर्ट्स। जैसे हर एक बच्चे को गेम्स खेलने का होता है कि किसी बच्चे को कोई गेम खेलना पसंद है, किसी को कोई गेम खेलना पसंद है, तो इससे भी बच्चा सोशलाइजेशन की भावना को सीखेगा। गेम्स में कई सारे बच्चों को, जैसे हम गेम्स या स्पोर्ट्स खिलवाते हैं तो उसमें बच्चा बहुत सारी फीलिंग्स समझता है, कोऑपरेशन की, सेल्फलेस सर्विस की, सेक्रीफाइस की, टीम स्पिरिट की, जिससे क्या होगा वो उससे सोशलाइजेशन करनी आएगी। फिर
फिर स्काउटिंग एंड गर्ल गाइडिंग, स्काउटिंग एंड गर्ल गाइडिंग भी इफ़ेक्टिव होता है। इसका ये मतलब है सेल्फ के लिए सर्विस, यानी अपनी हेल्प खुद करो, ठीक है। सिंपैथी, कोऑपरेशन वगैरह बच्चे से सीखते हैं। फिर होता है कास्ट, कास्ट जो भी बच्चों की कास्ट होती है उससे भी वो बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे हर एक रिलीजन अच्छी चीज़ें सिखाता है, कास्ट रिलीजन, ठीक है, तो बच्चे उससे सीखते हैं। फिर है कम्युनिटी और सोसाइटी, कम्युनिटी और सोसाइटी जो उसका आसपास का समुदाय है वो भी बच्चों को सिखाता है कि कैसे डील करना है। जैसे बच्चा गलत तरीके से रोड क्रॉस कर रहा है तो उसे आसपास के लोग डांटेंगे कि नहीं ऐसे नहीं करना, तो उससे भी वो बहुत कुछ सीखेगा। या फिर वो किसी को इमिटेट कर रहा है, किसी को देख रहा है कुछ करते हुए, वो भी उससे कुछ सीखेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पे है फैक्टर्स रेजिस्टिंग सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड, किन किन वजह से बच्चे की सोशलाइजेशन में प्रॉब्लम आती है। जैसे मैंने आपको बताया था सबसे पहले बच्चा अपनी फैमिली से सीखता है, तो सबसे पहले उसकी आएगी चाइल्डहुड सिचुएशन। फॉर एग्जांपल बच्चे को बचपन में ऐसे तुमने बहुत गलत चीज़ें देखी हैं, जैसे पेरेंट्स से उन्हें प्यार नहीं मिला, पनिशमेंट मिलती गई ज़्यादा, लड़ाइयाँ देखी हैं, तो भी उसकी सोशलाइजेशन में प्रॉब्लम होगी। फिर है कल्चरल कंडीशन, जैसे कि बच्चे को कास्ट सिस्टम की वजह से कोई प्रॉब्लम देखने लगी, दुख देखने लगा, या फिर बच्चे ने देखा है कि हाँ मेरे घर में बहुत हाई क्लास के लोग हैं और वो अपने मेड वगैरह को अच्छे से ट्रीट नहीं करते, तो वो भी उनके अंदर ऐसी भावना डेवलप होगी। फिर है सिचुएशन, जैसे आजकल की सिचुएशन में है फाइट वगैरह हो रही हैं, लड़ाई हो रही है, इंसल्ट हो गई उसकी, कई जगह स्कूल में इंसल्ट हो गई, उसने कुछ बोला तो इस वजह से भी उसकी सोशलाइजेशन में प्रॉब्लम होगी। और अदर फेलियर्स में क्या है, बच्चा गरीब है, उसको शर्म आती है, एजुकेशन नहीं मिल पाई, ठीक है, करेज नहीं है, बच्चे में हिम्मत नहीं है कुछ करने की, इस वजह से भी उनकी सोशलाइजेशन में प्रॉब्लम देखने को हमें मिल सकती है। फिर है रोल ऑफ टीचर इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, कि टीचर का क्या रोल होगा सोशलाइजेशन में। सबसे पहला पेरेंट टीचर कोऑपरेशन, यानी जो टीचर है उसको पेरेंट्स के साथ मिलके कोऑपरेशन करके बच्चे के बारे में जानना है। जैसे कि बच्चा घर में कैसा है, अगर वो स्कूल में नहीं बोलता तो पेरेंट्स से बात करें कि क्या ये घर में भी ऐसा है, क्या रीज़न है ये ऐसा है, और फिर सॉल्यूशन निकाले। ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, तो बच्चों को कल्चरल हेरिटेज के बारे में सिखाना है कि सारे कल्चर एक बराबर हैं, कोई कम ज़्यादा नहीं है, बट इफ़ेक्टिव वे में, बिकॉज इट इज़ अ सेंसिटिव टॉपिक। फिर है सोशल आइडियाज़, बच्चे के अंदर सोशल आइडियाज़ हमें डेवलप करने हैं, क्योंकि क्लासरूम में कैसे रहना है, प्लेग्राउंड में कैसे रहना है, किससे कैसे बातें करते हैं, कुछ गलती हो जाए तो उसे कैसे ठीक करा जाता है, ये सब बच्चे को सिखाना है। फिर है ट्रेडिशंस ऑफ स्कूल, जैसे स्कूल में सोशलाइजेशन बच्चा बहुत अच्छे से सीखता है, करता है, तो स्कूल वगैरह के रूल्स बताने हैं बच्चों को कि आपको कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है। एनकरेजमेंट ऑफ ग्रुप वर्क, टीचर को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप वर्क देना है जिससे बच्चा सोशलाइज हो, उसको सीखने को मिले, उसे एक रियल लाइफ में करने को मिले एक्सपीरियंस। फिर है डेवलपमेंट ऑफ इंटरकल्चरल फीलिंग, हर एक कल्चर एक बराबर है, उसके अंदर ये ऐसी भावना डेवलप करनी है। फीलिंग ऑफ हेल्दी कंपटीशन, ऐसा नहीं है कि रेस लगवाई, बच्चा हार गया तो रोने लग गया, फ्रेंड से झगड़ा करने लग गया, ये सिखाना है बच्चों को। फिर है हेल्दी ह्यूमन रिलेशंस, यानी हमें बाकी ह्यूमंस के साथ भी एक अच्छा रिलेशन डेवलप करके चलना है, ये हमें बच्चों को सिखाना है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि सोशलाइजेशन क्या होता है, कैसे बच्चों में डेवलप कर सकते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। ये वाला जो टॉपिक था ये मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। नेक्स्ट में हम देखेंगे सोशल डाइवर्सिटी, ठीक है। सो होप है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे भी जाके आप लोग पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन ऑफ वीडियोज़, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।